बाजार खुलते ही आज इंडसइंड बैंक का शेयर धड़ाम हो गया और इसमें करीब 21% से ज्यादा की गिरावट आई है। इस गिरावट की वजह से बैंक का जो मार्केट कैप है उसमें से 14,000 करोड़ रुपए साफ हो चुके हैं। अगर हम इंट्राडे गिरावट देखें तो यहाँ पर ये मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन ये गिरावट आखिर आ क्यों रही है? तो इसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह तो ये है कि बैंक ने सामने रखा है कि उनको अपनी अकाउंटिंग में गड़बड़ियां मिली हैं, जो कि बैंक के नेटवर्थ के 2.35% के बराबर हैं। अगर इन गड़बड़ियां कहाँ पर मिली हैं तो कंपनी का जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है उसमें जो इंटरनल ट्रेड्स से तो पिछले 5-7 सालों में इंटरनल ट्रेड्स किए गए उससे रिलेटेड डिस्क्रिपेंसीज सामने आई हैं, जिसकी वजह से बैंक को करीब 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से बैंक के जो नेट प्रॉफिट है उसमें करीब 25% का हिट देखने को मिल सकता है। दरअसल जब बैंक अपना इंटरनल ऑडिट कर रहा था तो उन्हें अक्टूबर के करीब इस गड़बड़ी का पता चला, जिसके बाद डेटा का मिलान और इन सब चीज़ों में टाइम लगा और अब जाके बैंक ने इस डिस्क्रिपेंसी की बात सामने रखी है। ये इंटरनल फाइंडिंग्स के थ्रू अभी बैंक को पता चला है और इसे एक्सटर्नली वैलिडेट करने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी भी अपॉइंट कर ली गई है। पीडब्ल्यूसी जो है वो इन इंटरनल फाइंडिंग्स को वैलिडेट करेगा, देखेगा और इसके बाद तय होगा कि फाइनल इम्पैक्ट कितना है और किस तरह के आगे कदम उठाए जाएंगे। लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है जिसकी वजह से इंडसइंड बैंक के शेयरों में गिरावट आई है। इसकी एक और वजह है, वो ये है कि आरबीआई ने जो बैंक के एमडी हैं सुमंत कथपालिया, उनके टेन्योर के एक्सटेंशन को कम पीरियड के लिए ही अप्रूव किया है। यानी कि बैंक ने यहाँ पे एमडी के 3 साल के लिए उनके टेन्योर को एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आरबीआई ने इसे सिर्फ 1 साल के लिए ही अप्रूव किया है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि आरबीआई ने सुमंत कथपालिया के टेन्योर को एक्सटेंड करने में कमी करी है। इससे पहले भी 2023 में जब बैंक ने उनके टेन्योर को एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट डाली थी तो आरबीआई ने इसे सिर्फ 2 साल के लिए ही अप्रूव किया था। अब सोर्सेस का कहना है कि आरबीआई ने कोई वजह तो नहीं बताई है इस एक्सटेंशन पीरियड को कम करने की, लेकिन बैंक को इससे सिग्नल ज़रूर मिल गया है और अब बोर्ड तय करेगा कि क्या उन्हें नया सीईओ नए एमडी की तलाश करनी है और क्या उसके लिए इंटरनली तलाश की जाएगी या फिर एक्सटर्नली भी देखा जाएगा कि नए रोल में कौन फिट होगा। अब इन दोनों खबरों की वजह से जो एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं और इनफैक्ट जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका आउटलुक थोड़ा सा बदला है इंडसइंड बैंक पर। उन्होंने टारगेट प्राइस कट कर दिया है और ये गिरावट जो है इंडसइंड बैंक की ये आज ही नहीं है, कल भी इसी तरीके से गिरावट देखी गई थी। कल के ट्रेडिंग सेशन में जो बैंक का शेयर है वो करीब 3.7% टूटा था। पिछले 12 महीनों में जो शेयर है वो करीब 42% गिर चुका है और ईयर टू डेट देखें तो शेयर में करीब 5.6% की गिरावट है और हो सकता है कुछ दिनों तक ये गिरावट और देखने को मिले। तो क्या इस गिरावट से आप पर भी असर पड़ा है? हमें कमेंट करके बताएं और आपकी काम की ऐसी ही और जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।